हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 2019 के नवरात्रों के समय की है। उस समय मैंने स्वामी जी से कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्याज लहसुन खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, क्योंकि तब तक मैं प्याज लहसुन खाती थी। मैं ये विचार रखती थी कि ये है तो पौधे, और पता नहीं, या तो फिर अगर इन्हें नहीं खाना था तो भगवान ने इन्हें बनाया ही क्यों। ऐसे मेरे विचार थे प्याज लहसुन के लिए। और हमारे घर में भी खाया जाता था प्याज लहसुन। जैसे नवरात्र के समय है तो उस समय प्याज लहसुन को बंद कर दिया जाता है सभी के घरों की तरह, और अन्यथा नवरात्रि से आगे या पीछे हमेशा से प्याज लहसुन बनता था घर में। मैंने मन ही मन कान्हा जी से शिकायत की कि प्याज लहसुन यदि खाना ही नहीं चाहिए तो आपने इनको धरती पे उगाया ही क्यों बनाया यह। तो यह मैं नवरात्रि से पूर्व में खाने में प्याज लहसुन डालती थी, उस समय यह सोचा करती थी। उनका कान्हा जी को भोग भी लगाती थी, लेकिन 2021 आ गया। कान्हा जी ने मक्खन के सिवाय मेरे भोग लगा हुआ किसी भी भोजन का दर्शन मुझे नहीं दिया। खाने वाले कि मैं यह खा रहा हूँ, इस चीज़ का कभी दर्शन नहीं दिया, सिर्फ मक्खन का दिया था 2021 तक। और ना ही मुझे चढ़ाने के लिए मना करते थे कि ये चीज़ें मुझे नहीं चढ़ा या भोग मत लगा मुझे ऐसे प्याज लहसुन वाला खाना। तो मैं लगा लेती थी भगवान को, प्याज लहसुन का भोग लगा दिया करती थी। मेरे मन में ये था कि जब भगवान मुझे मना करेंगे मैं तभी नहीं दूंगी। और स्वयं भी खाती थी। मन में ये था कि जो मैं स्वयं खाऊंगी वही मैं कान्हा जी को दूंगी, कान्हा जी को खिलाऊंगी। कान्हा जी का स्वभाव ऐसा है कि उन्हें लाख बुला लो, वो स्वयं की इच्छा से ही आते हैं। अगर उनकी इच्छा है तभी वह आते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है और मैं कितना भी उनको पुकारूं वो नहीं आते। वो स्वयं की इच्छा से आते हैं और स्वयं की इच्छा से बात करते हैं। यदि मेरी इच्छा हो कि कान्हा जी मुझसे बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बात करें। कान्हा जी स्वयं की इच्छा से ही बात करते हैं और स्वयं की इच्छा से ही आते हैं, मेरी इच्छा से कभी नहीं होता है। इस प्रकार मैंने मन ही मन सोचा कि यदि कान्हा जी मुझे कहेंगे कि मेरे को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगा तभी मैं इनको नहीं लगाऊंगी, अन्यथा मैं इनको ऐसा ही परोसूंगी प्याज लहसुन का खाना। ऐसी सोच मैंने 2021 तक रखी। अब 2019 का नवरात्रा आया तो मैंने प्याज लहसुन की सब्जी बनाई आलू मटर के साथ, और रोटी कान्हा जी को भोग लगा दिया। मैंने माता रानी के लिए मीठा पराठा बनाया। पहले नवरात्रे की रात हुई, माँ ने स्वप्न में मुझे मना किया प्याज खाने को। माता ने अपना चेहरा, आंखें प्रकट की। स्वप्न में माता ने प्याज प्रकट किया और प्याज देखकर सिर हिलाया, मना किया। ये स्वप्न की लीला थी। तब से हम पूरे नवरात्रे में प्याज लहसुन नहीं डालते थे। डेली रोज़मर्रा की लाइफ में हम प्याज लहसुन खाते थे। तब तक मैंने कान्हा जी को कहा कि यदि मैं प्याज लहसुन का भोग लगाती हूँ और जब तक कान्हा जी आप स्वयं से मना नहीं कर देते तब तक तो मैं प्याज लहसुन का भोग आपको लगाती ही रहूँगी। ऐसा मैंने स्वयं से कहा कान्हा जी से। और उसके बाद ये तो 2019 की लीला है, जब माता ने ऐसे किया, स्वप्न में मना किया प्याज लहसुन डालने के लिए। तो मैंने कान्हा जी के ऊपर छोड़ दिया कि कान्हा जी भी मुझे मना करें। तो संभवतः मैंने लिखा है रजिस्टर में, अभी याद नहीं है, 2023 में कान्हा जी ने मुझे मना किया। फिर प्याज लहसुन और साथ में मशरूम के लिए मना किया कि ये नहीं खाना है, ये अन्य लीला है कान्हा जी की, उसमें भी मना कर रहे हैं। तो हमने 2023 के एंड में प्याज लहसुन छोड़ दिया। हरे कृष्णा हरि बोल।